पैरों तले रौंद कर पुलिस का इकबाल, अपराधी ठोक रहे मैदान में ताल, कहीं पिटाई तो कहीं गोलियों से बात, ऐसे कैसे मिलेगी अपराध से निजात, क्यों शिकार हो रही खाकी। जी हां, क्यों शिकार हो रही है खाकी। कहते हैं कि खाकी अगर ठान ले तो बड़े बड़े बदमाश बिल में छिपने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश में तो खाकी के मनोबल पर भारी पड़ रहे हैं गली के भी गुंडे। आए दिन पुलिस की हो रही है छाती में गोलियां दागी जा रही हैं। आखिर किस फिक्र में है खाकी का ये रंग और किस कदर पुलिस पर हमले हो रहे हैं और क्यों खाकी नाकाम हो रही है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल नहीं हैं। पैरों तले रौंद कर पुलिस का इकबाल, अपराधी ठोक रहे मैदान में ताल, कहीं पिटाई तो कहीं गोलियों से बात, ऐसे कैसे मिलेगी अपराध से निजात, क्यों शिकार हो रही खाकी। जी हां, क्यों शिकार हो रही है खाकी। कहीं तो पुलिस नाकाम है और कहीं पर पुलिस को नाकाम किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों पुलिस के इकबाल पर यह सवाल बना हुआ है और आखिर क्यों पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता बृजलाल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी जी भी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सूबे में एक के बाद एक पुलिस पिटाई और पुलिस पर हमले के मामले सामने आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में तो 3 घटनाओं ने पुलिस की बहादुरी की सारी पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों शिकार बन रही है पुलिस। ऐसा तो नहीं था खाकी का इकबाल, कभी ऐसे बदरंग भी नहीं हुआ था इस खाकी का रंग, लेकिन ना जाने क्या हो गया इसकी हनक को। हसरतों में हौसलों की चाल देखिए, हैरान ही करती है हर किसी को। जिस खाकी के ख्वाब से पसीने पसीने हो जाते थे बड़े बड़े बदमाश, आज खुद उसी खाकी में खौफ उगाया है। यह हकीकत है लेकिन थोड़ी कड़वी है। कानून का इक्का रखने वाले चोर उचक्कों से पिट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद में तो एक के बाद एक 3 घटनाएं पुलिस के मनोबल को मुंह चिढ़ाती हैं। फर्रुखाबाद की ये वो घटना है जिसमें राजकुमार नाम के एक कोतवाल शहीद हो गए और उनके शहीद होने का कारण बने उसके डरपोक साथी, जो बहादुरी दिखाने के बजाय उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद राजकुमार का चलता फिरता शरीर पोस्टमार्टम का सामान बन गया। फर्रुखाबाद में ही बहादुरी के ये इतनी बड़ी दास्तां है, सुनेंगे तो शर्म से सिर झुक जाएगा। क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने वाहन चेकिंग के दौरान सड़क पर ही दरोगा पर दाग दी गोली। वो तो कुली फिल्म की तरह दरोगा जी के बेल्ट वाले मेटल पर लगी थी गोली। अब जान बची तो लाखों पाए। बहादुरी के तमाम किस्से गढ़ती है प्रदेश की पुलिस, लेकिन गली के गुंडों से मार खाकर मनोबल की बात करना बेशर्मी नहीं तो और क्या है। तीसरे दिन तीसरा हमला, वो भी फर्रुखाबाद में। गली के गुंडों से पिटकर आ गई कंपिल थाने की पुलिस टीम। जिला बदर को पकड़ने गए थे, जान के लाले पड़ गए और तो और सिपाही की गाड़ी भी छीन ली बेखौफ बदमाशों ने। ये है प्रदेश की पुलिस। सोच और फिक्र की गली में फर्रुखाबाद के सांसद जी के ये शब्द सुन लीजिए पुलिस की शान में। सत्ता के दबाव में जो कोई हमारा रिश्तेदार, कल तुम्हारा रिश्तेदार, उनका रिश्तेदार बैठे हुए थानों में, इस वक्त काम कहां से होगा? काम कौन करेगा? कोई होमगार्ड भी यादव है, वो कप्तान की नहीं सुनता है, वो अपने एसओ की नहीं सुनता है, पुलिस वाला भी नहीं सुनता है। अभी पूरे साल का जब से सरकार बनी तो अपराध की जो ग्राफ इतना बड़ा है जो हम नहीं, पूरे आम आदमी हमसे ज्यादा जानता है और आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पर मीडिया से लेके, आम आदमी से लेके, जनप्रतिनिधि लेके, अधिकारी से लेके कोई सुनिश्चित नहीं। दिमाग का आयतन ये सोच सोच कर छोटा पड़ रहा है कि जब फर्रुखाबाद का ये फसाना है तो पूरे प्रदेश की हालत क्या होगी। राज्यपाल से लेकर राजनेता तक सब सोच में है। आखिर क्यों सोचती नहीं सरकार? मुझे लगता है सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मुझे लगता है जिस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश में हैं, लोग पलायन करने की स्थिति में आ गए। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल उत्तर प्रदेश से हट गया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। जब शासन का इकबाल कमजोर होता है तो प्रदेश में अराजकता बढ़ती है। आज उत्तर प्रदेश में शासन का इकबाल बहुत कमजोर है, जिसके परिणाम स्वरूप
अपराधी दुस्साहस कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि पुलिस पे, थानों पे अपराधियों द्वारा भी हमले हो रहे हैं। बहरहाल जिन पर जनता के जान माल की जिम्मेदारी है, उनके खुद की जान के लाले पड़े हैं। कोई बहादुरी दिखाता भी है तो साथ ही पीठ दिखा देते हैं। यूपी में खाकी की बेबसी का ये आलम सवाल ही करता है, क्यों अपराधी ठोक रहे हैं ताल? आखिर कहां गया पुलिस का इकबाल? क्यों शिकार हो रही है खाकी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, सवाल तो बहुत है कि आखिर कहां गया पुलिस का इकबाल? क्यों अपराधी ताल ठोक रहे हैं पुलिस के सामने? और सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस पर क्यों हमले हो रहे हैं? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के नेता ब्रजलाल हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। ब्रजलाल जी, सबसे पहले आपके पास, आप तो डीजीपी भी रहे हैं, हालांकि अब बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन समझाने की कोशिश कीजिए आखिर खाकी का ये रंग दिन ब दिन फीका क्यों होता जा रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था जी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जैसा आपने कहा, शासन का इकबाल और पुलिस का इकबाल। जी, अगर पुलिस का इकबाल, शासन का इकबाल बुलंद है तो अपराधियों के दिलों में दहशत होती है जी, और कभी एक घटना हो गई, उस पर जो है एग्जाम्पलरी कार्रवाई हो जाए, फिर दूसरे अपराधियों की हिम्मत नहीं होती है। जी, मैं समझता हूं कि जो ग्रास रूट लेवल है, जिसको हमारा थाना लेवल है, जी, उसको अगर ये क्लियर कट मैसेज रहे कि ये न्याय अन्याय की ये लाइन है और जो आदमी इस लाइन को न्याय से अन्याय के तरफ क्रॉस करता है उस पर कार्रवाई होनी है। हमें लगता है कि ये मैसेज नहीं है, इकबाल कम हुआ है और इसी इकबाल कम होने के कारण अपराधी घायल हुए हैं। जो मैं अभी देख रहा था आपके इस पर मैसेज जी, कि पुलिस की मोटरसाइकिल भी बदमाश फायर करके और पुलिस की मोटरसाइकिल लेकर भाग जाएं, छीन कर भाग जाएं, ये बड़ी शर्मनाक चीज है। और इसका यही मतलब है कि प्रदेश में शासन का इकबाल और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, जिसके कारण ये आपराधिक घटनाएं इस टाइप की हो रही हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब पुलिस पर हमले होते हैं, पुलिस के लोग मारे जाते हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर मारा जाता है, डीएसपी मारा गया जी, इसमें फिर एक मैसेज जाता है समाज में कि जब कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी रक्षा क्या कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो ये ये इकबाल जी, इसी कारण जो है, चूंकि ठीक। इकबाल जो है नहीं है, इकबाल खत्म होने के कारण ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। ठीक है। नकवी जी, जो दो चीजें ब्रजलाल जी ने बताई हैं कि एक तो शासन का इकबाल अगर खतरे में हो तो भी मैसेज गलत जाता है, दूसरा पुलिस का इकबाल भी नहीं होता तब भी अपराधी ताल ठोकते हैं। अब आपको क्या लगता है आखिर क्यों खाकी का रंग दिन ब दिन इस तरह से फीका होता जा रहा है कि कहीं तो वो नाकाम हो रही है और कहीं पर उसको नाकाम किया जा रहा है? गायत्री, देखिए, इसमें अगर हम इस पूरे जितने भी अभी तक घटनाएं हुई हैं या जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की पुलिस व्यवस्था है उसको देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जी, पहला भाग वो होता है जहां के पर हमारा जो राजनीतिज्ञ है उन लोगों का हस्तक्षेप होता है और वो लोग जो है वो सीधा एक्शन लेने से रोकते हैं लोगों को, और साथ ही साथ उनकी ये कोशिश रहती है कि वो किसी तरह से जो उनके अपने दल के लोग हैं उनको बचाने के लिए वो इस प्रकार से पुलिस का मनोबल को गिराते हैं। और इसके एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं, जिसके अंदर अगर देखें तो जैसी शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी के सरकार की, तो प्रतापगढ़ कुंडा में जो है वो एक डीएसपी को मार दिया गया था और किस तरह से लोग उनको छोड़ के भागे थे, फिर सीबीआई की भी इंक्वायरी हुई, सारा सब हुआ और वो जो है वो सारा मामला जो है वो इधर उधर होकर के किसी तरह से रफा दफा हुआ है। उसकी हकीकत जो है वो कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई, लेकिन क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी हो गई तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये कहने के लिए है कि सीबीआई इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर उनके जो भी मंत्री थे उनको उससे बरी किया गया था। उससे पहले उन्होंने स्वयं ने इस्तीफा दे दिया था उस जगह से। जी, दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू यह होता है, जिसको कि ब्रजलाल जी भी बहुत बेहतर तरह से जानते हैं, कि देखिए, जब कभी भी पुलिस के उच्च अधिकारी
प्लम पोस्टिंग के लिए, अच्छी जगहों पर पोस्टिंग के लिए वो अपने नियमों से पूरी तरह से कंप्रोमाइज करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति बनेगी। यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ कोई भी सरकार अलावा तबादला करने के लिए या 15 दिन के लिए सस्पेंड करने के अलावा वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी चाहते हैं कि इनको ऐसी जगहों पे भेजा जाए जहां के ऊपर जो प्लम पोस्टिंग कहलाती हैं, अच्छी पोस्टिंग कहलाती हैं, और उसके बाद फिर ये जो है ये कंप्रोमाइज करते हैं राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ, तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की हालत है बिल्कुल यही हालत होती है। ना तो उनको शासन जो है उसकी तरफ से किसी प्रकार का कोई इकबाल रह जाता है और ना ही प्रशासन में किसी प्रकार का कोई इकबाल रह जाता है। जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इसलिए निरंकुश हो जाती है पुलिस। ठीक है जी, पूरी तरह से निरंकुश। उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, मोहम्मद शाहिद जी, आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि जो पुलिस है उसका जो इकबाल है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ये वजह है कि पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, पुलिस खुद की भी हिफाजत नहीं कर पा रही? गायत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि न शासन का इकबाल कम हुआ है, न पुलिस का इकबाल कम हुआ है। सबसे बड़ी बात है, इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है किसी के ऊपर भी, उसमें कोई वो नहीं है, मगर जो घटनाएं मैं आपके विजुअल पे देख रहा हूं वो मेरे ख्याल से विगत पिछले 3 महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई मैं उसको जायज नहीं ठहरा रहा हूं कहीं से, मैं किसी तरह नहीं। देखिए, कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, पुलिस का कर्मचारी हो, अपनी ड्यूटी पर इस तरह की शहादत पाता है वो अफसोसनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अगर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह की बात करता है वो भी शर्मनाक बात है, और उसको जब वो ड्यूटी पाता है, जब अपनी पुलिस की नौकरी में आता है, उसको ये बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्रिमिनल के प्रति अपना कड़ा रुख अपनाना है, उसमें किसी तरह का कोई भी किसी तरह की कोई लचर उसमें मतलब ढीला रवैया नहीं अपनाना है। जहां तक बात यह है कि कानून व्यवस्था के, और बार बार लोग मैं देखता हूं विपक्ष के लोग जैसा कहते हैं बार बार, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस तरह, और कानून व्यवस्था के लिए मैं थोड़ा सा उससे पहले एक बात और करना है। देखिए, कानून व्यवस्था के काम के लिए बड़े ईमानदारी के साथ सारे दलों को बैठना चाहिए, सारे दलों को उस पर विचार करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से, पुलिस के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है मोहम्मद। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पुलिस वाले, ठीक है मोहम्मद गायत्री जी, हाँ जी, आपकी बात आ गई है। अमिताभ जी, बुरी बात ही कहा, एक बार में उसको वो कर लिया करिए, लिपिबद्ध कर ले या उसको प्रायोरिटी वाइज कर ले, तो नहीं प्राथमिकता से कर्मानुसारी तो नहीं, कर्मानुसारी तो, और अमिताभ भाई कहूंगा, जी 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 जी, कर्मानुसारी तो कहूंगा जी, एक एक बात कहूंगा। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक घटना को लेकर मैंने पहले भी कहा अमिताभ भाई कि एक घटना चाहे एक हो चाहे 100 हो, सब शर्मनाक है, मगर एक घटना को लेकर किसी डिपार्टमेंट को कलंकित करना, किसी शासन को कलंकित करना, यह भी एक शर्मनाक बात है। ठीक है अमिताभ जी, आखिर क्या वजह है कि लगातार, क्योंकि हम 2001 से 2014 तक देखें तो लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिस पर हमला हुआ है, और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि पुलिस अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कदम तक नहीं उठा पाई है। देखिए, 2-3 बातें यहां खड़ी हो गई। एक तो सबसे पहले तो भाई ब्रजलाल जी को बधाई नई पारी के लिए। सरकारी सेवा से अब सार्वजनिक जीवन में आए हैं, राजनीतिक जीवन में आए, अच्छा है, देश की प्रदेश की सेवा करें। एक बात मैं कहूं, 2-3 बातें इसमें खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी की ओर से जो बात आई वो विचित्र बात है। शासन ये कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि एक घटना से तोहमत मत लगाइए। अब तो ये एक घटना नहीं, 5-10 तो मैंने दिखाई ही, और अभी गायत्री को जो पेपर दिया है वो पढ़ना शुरू करूंगा तो 77 घटनाएं होंगी, 1 घंटे में कम पड़ जाएंगी। एक घटना नहीं है, 77 घटनाएं मेरे संज्ञान में है। सरकार को नहीं पता तो सरकार को सोचना चाहिए वो कैसी सरकार चल रही। एक दूसरी बात, ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश में 3 तरह की समस्याएं हैं पुलिस में। एक, छोड़ो मैं कागज रखते नहीं, क्या ये कागज है भैया, दिखाऊंगा है ना शाही साहब, पढ़ के सोना करूंगा तो सरकार का चेहरा खराब हो जाएगा, जान लीजिए। हांडी से एक ही चावल निकाल के दिखाया जाता है ना, और आप चाहते हो तो पूरी हांडी पलट के यहां रख देता हूं, फिर भागने को रास्ता नहीं मिलेगा कहीं।
तीन तरह की स्थितियां हैं ब्रजलाल जी। एक, शाहिद जी को एक उत्तर दे दूं, निर्भय गुर्जर, पोथी, छविराम, लालाराम, श्रीराम, ददुआ, इनसे मुकाबला करते हुए पुलिस शहीद हो जाए, मेरा सर झुकता है सम्मान में। मोहल्ले का ननकू गाल पर तमाचा मार के दरोगा के निकल जाए और छुटकू आए वो रिवॉल्वर छीन ले जाए, और अरशद भैया आए वो मोटरसाइकिल छीन ले जाए और पेट में 2 लात मारे, तो मेरा सर शर्म से झुकता है। शाहिद साहब, ये अंतर को समझिए। सिनेमा का गेटकीपर मारे भारत की सेना के सिपाही को तो मुझे शर्मिंदगी होगी, वो सीमा पर मरेगा, शहीद होगा तो मैं नमन करने जाऊंगा। इस अंतर को समझिए। आप इशारा कर रहे थे कि पुलिस वालों को पता होता है जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं। ये नहीं उनका होता कि आपको ठेले वाला, रिक्शे वाला हर आदमी मारेगा, जहां जाओगे वहां मार जाओगे। अभी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, इसी में ऐड कर लीजिए। शाहिद साहब को बढ़ा रहा हूं। नहीं, अभी नहीं, नक्सलवादी नहीं। शाहिद साहब को भी तो बताइए, लिख के रखिए, जब अवसर आए तो बोलिएगा प्रभावी ढंग से, बीच में आपकी लेट टूट जाएगी, है ना। 3 परिस्थितियां हैं ब्रजलाल जी। एक, वज्रवाहन आगे और वज्रवाहन पीछे, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पुलिस एक घायल अपराधी को लेकर जाती है, अपराधी मार दिया जाता है, पुलिस की चोट नहीं आती और मारने वालों के भी चोट नहीं आती, सत्यनारायण की कथा पूरी हो जाती है। एक तो यह रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा पुलिस का चित्र। बदायूं में 3 घटनाएं घटती हैं, पुलिस के लोग महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, और एक सज्जन तो इतने प्रतापी थे वो दुष्कर्म नहीं कर पाए तो उन्होंने खिड़की से नीचे फेंक दिया। एक ये चरित्र है। और तीसरा चरित्र है फर्रुखाबाद में, जहां कोतवाल मारा गया, निर्भय गुर्जर से लड़ने नहीं गया था, बलखरिया की कॉम्बिंग नहीं कर रहा था, लुच्चों ने टुच्चों ने मार दिया कोतवाल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शाहिद साहब ध्यान सुनिएगा, लुच्चों ने टुच्चों ने मार दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का कोतवाल। लुच्चों ने टुच्चों ने, उनका कोई नाम नहीं है जिले में, वो माफिया भी नहीं कहे जाते, उनको लोग थपड़िया भी देते हैं। उन्होंने मार दिया वर्दी पहने कोतवाल, मोटरसाइकिल छीन ले गए, असलहा छीन ले गए, दरोगा को मरा समझ के छोड़ गए थे, उसका भाग्य अच्छा था कि बच गया। ये परिस्थिति, 3 रंग है पुलिस के, ये तीनों रंग शर्मनाक है। वज्रवाहनों के बीच में जा रहा आदमी, डीजीपी मॉनिटर कर रहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मॉनिटर कर रहा उसके मूवमेंट को, मथुरा जेल से आगरा की ओर, और उसके बाद लोग मार के चले गए, कोई मुठभेड़ नहीं हुई। हमने शादी नहीं की शाहिद साहब, बरातें बहुत की 25 साल में, यानी कितने डीजीपी, कितने मुख्यमंत्री और कितने चीफ सेक्रेटरी देख लिए 25 साल में। क्या कर रहे थे? मॉनिटरिंग। पूरी पुलिस कटघरे में खड़ी होती है। शहादत और लुच्चे टुच्चों से पिटना, इसमें फर्क करना सीखिए। हमारी पुलिस लुच्चे टुच्चे मार के चले जाए तो हमारा सिर झुकता है अपमान से। यह मुद्दा लेके आया हूं। शहादत तो मुझे पता है कैसे होती है, और लोगों ने शहादत दी है उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों ने। अवैध खनन के मामलों में लोग मारे गए, समझ में आई बात। जब दस्युओं का आतंक था, ब्रजलाल जी तो एक बार बिहार में चले गए थे, बहुत अंदर तक समझ में आती है बात। मोहल्ले के गुंडे मार के चले जाए कोतवाल को, ये परिस्थितियां कैसे निर्माण हो गई। और आप कह रहे हो कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं। 3 रंग बताए, ये तीनों रंग आपको शर्मिंदा करते हैं कि नहीं करते? बदायूं का रंग शर्मिंदा करता है कि नहीं? मथुरा से आगरा के बीच की सड़क शर्मिंदा करती है कि नहीं? और फर्रुखाबाद का चेहरा शर्मिंदा करता है कि नहीं? तीनों में कोई बहादुरी है? तीनों में कहीं कोई बहादुरी है क्या? एक बात कहूंगा, उसका प्रमाण दूंगा। कहीं सुनी बात नेता लोग बोले, मैं नहीं, मैं प्रमाण के साथ बात कहूंगा। बाकी तो ब्रजलाल जी मुझसे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे जो मूल कमी मालूम शाहिद साहब क्या लगती है, और यही कमी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे भारी पड़ेगी। पुलिस में अनुशासन खत्म कर दिया आपने। मैं नहीं कह रही है, मेरे से नाराज मत होइएगा,
जब आपकी सरकार आई थी तो आपके डीजीपी थे एक शर्मा जी, क्या नाम था उनका हिलाल लखवी जी? एसी शर्मा। एसी शर्मा ने मेरे साथ बातचीत में, मैंने चलाई थी खबर, कहा था फैजाबाद में दंगा हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, आप कहां थे? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं क्या करता। ऑन रिकॉर्ड कहा था डीजीपी ने। यह परिस्थिति आपने पैदा कर दी, जो बात फर्रुखाबाद में अभी जनता बोल रही थी ना कि सिपाही एसपी की नहीं सुनता, दरोगा डीआईजी की नहीं सुनता और कोतवाल तो डीजीपी की भी नहीं सुनता। इसलिए यह परिस्थिति बनी। यह बहस इसलिए लेके आया हूं शाहिद भाई, पुलिस बहादुरी करे तो मैं सबसे पहले सैल्यूट करने जाता हूं, लेकिन इन परिस्थितियों में मेरा चेहरा झुकता है, उत्तर प्रदेश का चेहरा झुकता है। मोहम्मद शाहिद जी, आखिर कैसे निर्माण हुआ इन परिस्थितियों का? देखिए अमिताभ भाई और गायत्री जी दोनों, बात ये नहीं है जैसा मैं अभी अमिताभ भाई ने कहा, क्या नाम है, जिस पार्टी के वो नेता बोल रहे थे, वो तो एक उनका एक सरकार पे इल्जाम लगाने के अलावा दूसरा काम नहीं। अगर कानून को खत्म करने की बात, कानून को कंट्रोल करने की बात कोई भी दल सरकार को सुझाव देता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव देता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको बड़े सीरियसली ऑब्जर्व करके उस पर कार्रवाई करती है। इल्जाम, मैंने आपको पहले भी कहा कि इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। एक बात मुझे नहीं, एक सैद्धांतिक बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करो सब लोग। एक दरोगा का नाम मैंने नहीं सुनना, नहीं अभी नहीं, एक दरोगा का नाम मैंने आपको बताया था और मैंने ये भी कहा था आप उसको नहीं हटवा पाओगे, आप नोट करके ले गए थे। नहीं आपको बताया था वो लेक्चरर की पर्सनल नहीं सुनिए अमिताभ भाई, कोई जरूरी नहीं है कि उस अगर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, एक जांच सूचक नाम लेकर, तो ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं है। सूचक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं शाहिद भाई, देखिए अगर एक लेक्चरर किसी दूसरी जात का है और एक दूसरी जात के दरोगा के ऊपर इल्जाम ये लगाता है कि वो फला जात का है इसलिए वो नहीं हट रहा है, ठीक है, ये भी एक शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है, ये कहना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है, चाहे वो किसी जात का हो किसी धर्म का हो, उसके लिए गलत होना चाहिए। मैं आप वो भी नहीं कर पाऊंगा शाहिद भाई, आप वो भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ वो भी नहीं करवा पाएंगे, नहीं हो रही, वो भी नहीं हो पाएगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, वो भी नहीं करवा पाएंगे, गलत काम करने वाले को भी नहीं रोक पाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं रोका जाएगा, नहीं रोक पाएंगे, ऐसे नहीं चल रहा है अमिताभ भाई। देखिए कहने से, हमारे आपके कहने से नहीं, मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, ऐसे चला है। नहीं बजलाल जी, मैं आपको जो बजलाल जी बोल रहा था, अरे भाई सुनो एक सेकंड शाहिद साहब, आप अजीब बात कर रहे हैं कि कहने से नहीं होगा। मैं प्रमाण पर बात कर रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं ना, मैं जो बोलूंगा उसका प्रमाण दे दूंगा। चलिए आप नाम लेके सुनिए, आप नहीं मान सकते ना तो नाम लेके सुनिए। एक आपका एसएसपी है यशस्वी यादव, कानपुर में तैनात था, टीजीएमसी के बच्चों को घुस के मारा लाठी डंडे से, आपने उसके माथे पर रोली तिलक लगा दिया था ना, पूरी सरकार उसके बैक करने खड़ी हो गई थी कि नहीं हटाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इनको यहीं रखेंगे टाइप की मुद्रा में आ गई थी। हाई कोर्ट में बच्चे गए, क्या कहा था चीफ जस्टिस ने? उसने सरकार को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर इसका तबादला करके कोर्ट को सूचित करो, तब वो हटे। ये तो हठधर्मिता है आपकी। अदालत ने कहा उनके खिलाफ जांच बैठाई, आपने उनको वहां से हटा के कुछ महीने घर में बैठाया, अब लखनऊ का चार्ज दे दिया। लखनऊ में वो एसओ जो कानपुर के सर्वाधिक जघन्य हत्याकांड के प्रमुख आरोपी को, जिसने अपने चेंबर में कुर्सी में बैठाल के जिसका माथा चूमा, जिसका वीडियो मैंने चलाया, उस एसओ को, उस सीओ को वहां तैनात करा ले गया आईजी और डीआईजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर। उस रेंज के आईजी और डीआईजी दोनों खिलाफ थे उसकी तैनाती पर, लेकिन शासन ने उसकी तैनाती कर दी। आप अनुशासन बता रहे, जाके चेक करा लीजिएगा, मेरे तथ्य गलत हो तो माफी मांगूंगा। गाजियाबाद में एक एसएसपी था, उसने एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया था, तो उसके पास अगली सुबह फोन आ गया था कि अच्छा जिला मिला है, तमीज से काम करो, इधर उधर मत देखो। आप बता रहे हो कि व्यवस्था चल रही है। ब्रजलाल जी, क्या पुलिस में अनुशासन खत्म हो गया, हायरार्की सिस्टम, इसलिए एनआरकी है?
कुछ हद तक ये काफी हद तक सही है। थानाध्यक्ष की आपने बात कही, हमारा ग्रास रूट है थाना। थानाध्यक्ष की पोस्टिंग का एक मापदंड होता था। वो मापदंड होता था आईजी जोन लेवल पर एक इम्पैनलमेंट होता था कि ये थानाध्यक्ष होने के काबिल हैं, और उसी पैनल्स में से थानाध्यक्ष बनते थे। दुर्भाग्य यह है कि ये सिस्टम इस शासन में खत्म हो गया है, और जो इस काबिल नहीं है कि थानाध्यक्ष बनने के, वो इस थानाध्यक्ष बन रहे हैं। और अगर काबिलियत नहीं होगी तो वो अपराधों को रोक नहीं पाएंगे। अगर वो सत्ता के नजदीक हैं, वो हट नहीं सकते। मुझे यहां तक जानकारी है कि तमाम एसपीज अपने थानाध्यक्षों से डर रहे हैं। कार्रवाई तो दूर, अपने थानाध्यक्षों से, कुछ एसपीज अपने थानाध्यक्षों से डर रहे हैं। अगर ये स्थिति होगी तो कानून व्यवस्था कंट्रोल करना मैं नहीं समझता हूं कि ये मुमकिन होगा। जी नकवी साहब, अगर डीजीपी ये बोले कैमरे पर टेलीविजन न्यूज चैनल के कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं क्या करता, इसके बाद कोई सबूत चाहिए एनआरकी का? अमिताभ भाई देखिए, जैसे आपने पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया वो कह रहा है कि मेरे नीचे वाले मेरी बात ही नहीं सुने, मैं चिल्लाता रहा फैजाबाद में, ये करो वो करो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। इसके बाद कोई और सबूत चाहिए क्या? अमिताभ भाई, ये इस तरह की बहुत सी घटनाएं जो हैं वो पिछले अगर हम देखा जाए तो एक 15 साल में देखने को मिली है, जहां पर डीजी पुलिस की कोई भी बात जो है वो सुनी नहीं गई है, जहां के ऊपर सीओ मार दिए गए हैं, जहां पर हजरतगंज के अंदर सीओ को जो है गाड़ी पे लाद करके चारों तरफ जो है वो घुमाया गया है, जहां पर जो है वो थाने के अंदर घुस करके मारा गया है, जहां पर जो है वो जेलों में जिस तरह से आपस में गिरोह लड़ रहे हैं और पुलिस बैठी तमाशा देख रही है। तो देखिए, अगर इसकी आप बात करेंगे तो एक नहीं 50 इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर पुलिस जो है उससे जितने भी ये गुंडे बदमाश, जितने भी लॉलेसनेस फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने डरना बंद कर दिया है। और अब जो मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है कि अब कुछ दिनों में पुलिस इन लोगों से डरेगी। जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, इसके अंदर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पुलिस वाले जो है वो वर्दी पहन करके खड़े रहा करेंगे, जो समझ में आए वो करो। और ये जो एनार्की की स्थिति आ रही है, इसके अंदर देखिए जो शिकार होंगे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो शिकार नहीं होंगे, या जो कांग्रेस के लोग हैं वही शिकार होंगे, या बहुजन समाज पार्टी के लोग शिकार होंगे। पूरा समाज शिकार होएगा, और कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो है वो इन चीजों का शिकार होगा, क्योंकि एक दफा अगर पूरी की पूरी सत्ता इन गुंडों के हाथ में आ गई और गुंडों ने पुलिस वालों को जो है हजरतगंज के अंदर 4 चक्कर लगवाए अपनी जीप पे लाद करके, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि जंगल लॉ जो है वो इसी को कहा जाएगा। शाहिद साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर पुलिस को मोहल्ले के चिंटू पिंटू थपड़िया के भगाने लगेंगे तो फिर इस पुलिस के इकबाल को ओढ़ा जाए कि बिछाया जाए, क्या किया जाए? देखिए अमिताभ भाई जी, कानून में मैंने आप पहले भी कहा कि कानून व्यवस्था पे बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। और जैसा आपने कहा, ऐसा कतई नहीं है कि चिंटू पिंटू कोई पुलिस वाले को अभी फिलहाल ऐसा अभी मैंने उदाहरण नहीं, हम आपको रोकेंगे, माफ करिए, मैंने उदाहरण दिए, तथ्य या तो खंडन करिए, जिम्मेदारी लीजिए, मैं प्रमाणित कर दूं तो अगले दिन माफी मांगने आइएगा। नहीं, सुन तो लीजिए। नहीं, मेरे शो में स्वीपिंग रिमार्क्स अलाउड नहीं होगा मित्र ना। या तो जिम्मेदारी से खंडन करिए, मैं प्रमाणित कर दूंगा, आप माफी मांगेंगे, बात खत्म। फर्रुखाबाद में जो 2 अधिकारी पर हमला हुआ, एक मर गया, एक मरणासन्न हो गया, उनको मारने वाला बलखड़िया था। उनको मैं बाउर नाम नहीं लूंगा, वो लोग राजनेता भी हो गए जो बाहुबली है पूर्व के तमाम और पश्चिम के। वो उनका कोई गिरोह था क्या? मैं मान लेता, उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, वो तो थे नहीं ना वहां तो चिंटू पिंटू थे ना। तो गंभीर बात यह भी तो हो गई कि किस दल ने उन लोगों को टिकट दिया, किस दल ने उन लोगों को बढ़ावा दिया, किस दल ने की वजह से वो नेता बने। शाहिद मोहम्मद शाहिद उधर मत ले जाइए, उसमें अरे भाई बहस के अंदर बहस तो आएगी अमिताभ भाई, मैं ऐसा नहीं है, बहस का कंक्लूजन तो वहीं से आएगा। शाहिद में सुन लो, आप नाम नहीं ले पाएंगे,
मैं तो नाम भी ले लूंगा और सब बता दूंगा किस सन में किसने टिकट दी, उसमें आपकी पार्टी भी कटघरे में खड़ी नजर आएगी। मैंने क्या कहा पहले बताओ, मैं नाम ले लूंगा, मेरी बात पर आप आ गए। आपने मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी ईमानदारी तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैंने क्या कहा, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, सारे दलों को करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, और ईमानदारी से करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से नहीं। फला सरकार में ये हुआ, ढमा सरकार में ये हुआ, इनसे काम नहीं बनेगा। आपको कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और वही बात, देखिए पुलिस के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान काम है, ऐसा नहीं है। आपने पुलिस को उठा लिया, एक पुलिस वाले की वजह से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गंदा नहीं कह सकते। एक नहीं, मैं बार बार कहता हूं आपके पास। दूसरी बात, मैं बैठा हूं आपके चैनल पर इस व्यवस्था को लेकर, मैं बार बार कहता हूं, एक घटना से पुलिस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सर्वसार नहीं कर सकते आप। और इस तरह की जो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही, उनकी बर्खास्तगी हो रही है, ये भी एक बड़ा पहलू है। बात ये भी हो रही है अमिताभ जी। ठीक है भैया, एक बात बताएं, आपकी जानकारी बढ़ा दे थोड़ी सी। 1980 में एक माया त्यागी कांड हुआ था, है ना? एक ही कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट गई थी, पता है ना? एक। और मैंने एक घटना नहीं बताई, मैंने कहा 10 घटनाएं यहां दिखाएं, 77 ये रखी हैं। आप बार बार गलत बयानी क्यों कर रहे हैं कि एक घटना एक घटना एक घटना? बदायूं में 3 पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, 3 घटनाएं घट गई कोतवाली थाने के अंदर की, और आप कह रहे हो एक घटना एक घटना। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं भाई, मेरे शो में माफ करिए, मुझे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं। एक बदायूं की घटना को सीबीआई ने क्या कहा अमिताभ जी? एक पूरे देश में पूरे प्रदेश को झूठ के नाम पर आपने यूएन में जाके आपने झूठी कंप्लेन कर दी कि वहां पर लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या होगी, वो झूठ निकला। इस देश की पिता नहीं है बात, देखिए सबसे बड़ी ये है कि मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था के नाम पर सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं। और आपने जिन जो 3 घटनाओं की बात करी बदायूं की, उन एक घटना उसमें तो पूरी तरह से फर्जी निकली। अरे भाई, आप देश में जाना, शाहिद जी, पूरे देश में जाना, और उन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए जो लोग बड़े फख्र के साथ उस घटना पे गए। ठीक है, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मीरा कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान साहब हो, कोई हो, मैं उनकी बात करता हूं। आ गई ना, झूठी बात कहने से कोई काम नहीं हो पाता। आ गई बात, आ गई बात, बातों से काम होता है। आ गई बात। और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन पुलिस वालों की बर्खास्तगी हुई। दूसरी घटना जिनकी बताई आपने, उनकी भी बर्खास्तगी हुई। बात देखिए मोहम्मद शाहिद, आ गई आपकी बात, आपने अब आ गई बात, अब आपकी बात आ गई। बदायूं की उस घटना के बाद की 3 घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, तीसरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। मुझे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं, तथ्य बिल्कुल दुरुस्त रखिए अपने पास। उस घटना के बाद की 3 घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें सबसे ताजा तरीन घटना है, पुलिस के मकान जहां बने हैं वहां ले गया एक पुलिस का कर्मचारी और उसने जो उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया, दुष्कर्म नहीं कर पाया। अभी नहीं, हिलाल नकवी जी, ये बार बार समाजवादी पार्टी ये क्यों कहती है एक घटना से ऐसा मत कहिए? ये तय कर दे कि भाई 10,000 घटनाओं के बाद बोलना, या तो ऐसा तय कर दे कि ऑर्डिनेंस जारी हो जाए, वरना तमाम घटनाएं तो हमने गिना दी। फिर बार बार बात को डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों कि एक घटना का तो मसला ही नहीं। जी अमिताभ जी, इसके देखिए हम 2 जवाब देना चाहेंगे। पहला और सबसे बड़ा जवाब यह है कि एक कहा जाता है कि जब कभी भी रेतीली जगह पे रेगिस्तान में आंधी चलती है तो शुतुरमुर्ग जो है वो अपना मुंह जो है वो डाल लेता है जमीन के अंदर और समझता है कि आंधी गायब हो गई है, अब आंधी नहीं आ रही है। तो समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर के इसी प्रकार का रवैया अपना लिया है कि वो जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है वो रेत में डाल लेते हैं और समझते हैं कि आंधी जो है वो निकल गई है। वास्तविकता यह है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं। अगर हर ये घटना एक घटना है तो ये चिंता की बात है कि ये एक घटना कितनी घटनाओं के बाद ये कहते रहेंगे एक घटना है, यानी कि आगे भी आप ये उम्मीद कीजिए कि कानून व्यवस्था ऐसी रहती रहेगी। अगर 3 साल में एक घटना हो गई तो बात हो गई, हिलाल भाई 4 साल में एक घटना हो गई। जी हिलाल भाई, हम आप जी इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, इसमें एक बात और जोड़ लीजिए। ये रवैया समाजवादी पार्टी को डुबो रहा है,
ये रवैया प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहा है। शाहिद भाई पूछिए कैसे? यही रुख आपने हर सांप्रदायिक टकराव पर लिया। एक घटना है, इसको इतना मत बताइए। वो एक घटना करते करते आपने जो जवाब भेजा है ना होम मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को, उसमें 250 आपने एडमिट किया है। 250 एक घटना बताते बताते। क्या कहेंगे जी हिलाल नकवी जी? जी अमिताभ भाई, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जो बदायूं का सीबीआई का केस का मामला है, उसको लेकर के कई दफा समाजवादी पार्टी जो है वो ये कहती है कि साहब सीबीआई ने जो है वो कर दिया, अब सब लोग जो है माफी मांगे। अमिताभ भाई, सबसे पहले किसने कहा था दुष्कर्म हुआ है? यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस सबसे पहले जो है वो पुलिस को बर्खास्त किसने किया था? यूपी पुलिस ने। उसका दाह संस्कार ये कह करके कि रेप हुआ है, उसके साथ ये किया गया है, किसने किया था? यूपी पुलिस ने किया था। अगर यूपी पुलिस स्वयं ये सब कह रही है तो हम क्या कहें कि नहीं यूपी पुलिस झूठ बोल रही है? अरे शर्म आनी चाहिए कि यूपी पुलिस जो है वो स्वयं एक बात को कह रही है कि ऐसा हुआ है, और अगर राजनेता उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो आप कहते हैं कि साहब यूएनओ में जाके कहा है। अपने दिल से तो कहा नहीं है। पोस्टमार्टम जो है वो कांग्रेस ने, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी जी के पास जाऊंगा। नकवी साहब मैं अजीब व गरीब बात करते हैं, मैं समझ नहीं पाया कमी को छुपाने के लिए आप और इस तरह की बात करते हैं। एक मिनट नकवी साहब, अव्वल तो शाहिद भाई यूएनओ में शिकायत नहीं होती है ना, वो खुद नोटिस लेता है। वहां ऐसा नहीं कि भाजपा चली जाए, कांग्रेस चली जाए, बसपा चली जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक चली जाए, बोले चिट्ठी लेने, बस शिकायत का कोई मामला नहीं है। पुलिस चौकी थोड़ी ना रिपोर्ट लिखा के आ जाएंगे, वो खुद संज्ञान लेते हैं या राष्ट्र उठाते हैं मुद्दों को, व्यक्ति और पार्टियां नहीं उठाते वहां मुद्दे। खैर ब्रजलाल जी, आप पुलिस के मुखिया रहे, तेज तर्रार मुखिया रहे। मेरा सवाल, अभी एक घटना घटी, में स्थान भूल रहा हूं, जहां दो एसएसपी ने कहा कि भाई हमारे कैमरे पर कहा उसने कि 2 लड़कियों की लाश मिली है बोरे में। लड़कियां भी आइडेंटिफाई एसएसपी ने कर दी। बोले जी हमने इनके माता पिता से इनकी पड़ताल करा दी, यही बच्चियां हैं, ठीक है ना, और इनके साथ दुष्कर्म हुआ, है ना, जगह मैं भूल रहा हूं, लखीमपुर खीरी की अमिताभ भाई। अच्छा, जहां की भी मैं भूल रहा हूं, इसलिए मैं उस पर बहुत जोर नहीं दूंगा, लेकिन घटना मुझे याद है। सब लोगों ने चलाया, एसएसपी वाइट दे रहा है, स्वाभाविक है, पड़ताल के बाद ही दे रहा है, और वो कह रहा है शिनाख्त भी हो गई। तीसरे रोज वो दोनों बच्चियां बरामद हो गई। अब समाजवादी पार्टी हम पर नाराज है। बताइए ब्रजलाल जी, सजा किसे मिलनी चाहिए, माफी किसको मांगनी चाहिए, हमको या पुलिस को? नहीं, डेफिनेटली पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने जब ये कहा कि हमने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली, फला की है, हाँ, तो इसमें पुलिस की गलती है। और दूसरा एक चीज और, अगर वो डेड बॉडी बाद में मिली तो किसकी मिली, ये नहीं बताया आज तक, कौन ये नहीं बताया। और उन लड़कियों को भी ट्रेन में बैठ के हम ही पकड़ कर लाए थे, हमारे ही लोगों ने उनको भी खोज के आवाम के सामने खड़ा किया था कि दोनों बच्चियां ये रही। एसएसपी के चेहरे पर शिकन। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस बिना अच्छी तरह से पड़ताल किए कैसे कर रही कि ये लड़कियों की डेड बॉडी है, जो गलत साबित होती है। और सबसे बड़ा इसमें गंभीर तथ्य यह है कि जो लड़कियों की डेड बॉडी बाद में मालूम हुआ वो कौन है, कैसे हुई उनकी हत्या, कौन है उसका जिम्मेदार। तो इसमें मैं टोटल पूरी तरह से जो जिले के एसपी हैं उनको मैं जिम्मेदार मानता हूं। ठीक है, एक कानून व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं जरूर, क्योंकि 37 साल इस पुलिस सेवा में रहा हूं। जी बिल्कुल। हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, जो इस पार्टी की सत्ता होती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता या ऐसे गुंडे जो अपने को सत्ता के नजदीक समझते हैं, वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। अगर पुलिस या प्रशासन ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में डाल दे तो एक मैसेज जाता है कि शासन छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर जो सत्ता के नजदीक या नजदीक समझने वाले लोग कानून के हाथ में लेंगे और उन पर कार्रवाई नहीं हो गई तो ये मान लीजिए आप कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों शिकार हो रही है खाकी, क्यों खाकी का इकबाल बुलंद नहीं है, लगातार क्यों अपराधी पुलिस के सामने ताल ठोक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद शाहिद जी, जो बात ब्रजलाल जी ने कही कि अगर पुलिस सत्ता के रसूख के चलते जो गुंडे लगातार पुलिस पर हमला करते हैं, दबाव बनाते हैं, अगर पुलिस उन्हीं को
जेल में ठूस दे तो शायद इस तरह के मामले बढ़े ना। लेकिन सवाल यह भी तो उठता है ना कि फिर पुलिस को मनपसंद ट्रांसफर और मनपसंद नियुक्ति नहीं मिलेगी मेरिट के बिना। देखिए गायत्री जी, मैंने पहले भी यही बात कही, जो ब्रिजलाल साहब ने बात कही, मैं वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था के लिए सारे दलों को किसी एक दूसरे दलों पर नुक्ताचीनी करने से बेहतर सबको मिलकर काम करना। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव है कानून व्यवस्था को रोकने के लिए तो आपको सुझाव देना चाहिए, चाहे हम हो, आप हो, ये हो, कोई हो। मैं बात कर रहा था अमिताभ भाई, जिस घटना की आप बधाइयों की तीसरी घटना की, मैं थोड़ी सी उसमें भी जानकारी मैं भी दे दूं, जैसा मैंने पढ़ा है अखबारों में, मैं वो बात कर रहा हूं। जो तीसरी घटना जिसमें आपने बताया कि जिस सिपाही ने उस बच्ची को छत से ऊपर फेंक दिया, और वो सिपाही उसके घर में, वो लोग साथ में रहते थे और वो उसकी स्टेप शायद डॉटर थी, जैसा मैंने पढ़ा, मैं वो बता रहा हूं। अगर उस घर में उसमें घर के अंदर कोई घटना उसने फेंक दिया उसको, उसमें पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ मोहम्मद शाहिद जी। मैं सुन लो भैया, मैंने पेपर में यही पढ़ा। सुन तो लो मालिक, लखनऊ के पेपर में यही पढ़ा। अरे लखनऊ का पेपर सुन तो लो दादा, आप पढ़ते हो, मेरी बात तो सुन लो मित्र, आप पढ़ते हो। उत्तर प्रदेश के हर शहर में मेरा रिपोर्टर मुझसे 24 घंटे संपर्क में रहता है, इसलिए मैं ग्राउंड जीरो पर ज्यादा प्रामाणिकता से बता सकता हूं। ठीक, आप लोग तो गूगल देखोगे, अखबार पढ़ोगे, उसी से पता लगेगा ना। मेरे पास तो घटना घटती है और तुरंत सूचना आती है, इसलिए इन बातों में कुछ रखा नहीं। कहे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश खत्म नहीं होता, ये भी जान लीजिए। लेकिन पार्टियां जरूर ध्वस्त हो जाती हैं, सरकारें जरूर चली जाती हैं, ये ध्यान रखिए। इस तरह की वकालत पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। नहीं, यहां वकालत नहीं है, यहां सच्चाई की बात है। देखिए, यहां वकालत से मतलब नहीं है, यहां सच्चाई जो होगी वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। अगर कोई आदमी गलत बयानी कर रहा है तो उसकी बात को गलत ठहरा के वहां पर सच्चाई भी तो लानी पड़ेगी आपको। उसके माता पिता ने जो सच्चाई थी मैंने वो बताई आपको। नहीं, सच्चाई है ये ना, मैंने वो भी बताई आपको। ये सच्चाई नहीं है, घटना तीसरी बताई गई, मैं वो बता रहा हूं। ये सच्चाई नहीं है जो आपने नरेट की। आपके पास सूचना कहां से आई मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लखनऊ के जितने भी बड़े अखबार उठा के उस दिन की देख लीजिए, सब में यही लिखा है। ये सच्चाई नहीं है। थी उसकी, उस घर में वो रह रहा था, उसको किसी बात पे बुरा लगी, उसने उसको छत से फेंक दिया। वो बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। मैं वही कर रहा हूं, वो शर्मनाक बात है। पुलिस वाला आदमी ये कर्मी था, क्योंकि वो पुलिस का कर्मी था। मैं वही भाई बोले जी, इसलिए बात खत्म हो गई। बोले घरेलू मामला था तो भी किसी को फेंक देंगे क्या नीचे? नहीं, कतई नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, आप काहे को तरफदारी करने उतरे हो भाई? खैर छोड़िए, ये अमिताभ भाई, ये तर्क नहीं होगा। नहीं, ये तर्क नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्या तर्क नहीं होगा? मैं उस घटना से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते। आपकी बात पुलिस में मोहम्मद शाहिद जी, आप बार एक ही बात कह रहे होंगे। ठीक है, आप खराब होंगे। देखिए, अगर एक मछली तालाब में गंदी होती है, सारी मछली को नहीं मारा जा सकता। शाहिद भाई, समस्या, एक बात आप बार बार कह रहे हो, एक मैं इसी बात का शुरुआत से निषेध कर रहा हूं भाई। जो सैकड़ों केस है, इसी पर तो जवाब मैं दूंगा। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक केस ही नहीं, माफ करिए, आपका बात आ गई। आपकी मूल बात मैं रिपीट कर दूं जो आप बार बार बोल रहे हो। एक केस, सब पर लांछन मत लगाइए, यही बात आप कहना चाह रहे हो शुरू से लेकर अंत तक। मैं फिर इसका खंडन कर दूं, एक केस नहीं, सैकड़ों केस जहां पुलिस अपराधियों से मिली पाई गई, जहां पुलिस ने खुद अपने आप अपराध कर डाला, या अपराधियों ने जहां पुलिस को मार डाला। 3 शेड यथावत कायम है, ये प्रक्रिया आज भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल। शाहिद साहब, अगर एक जिले में भी एक केस हो रहा है तो आप वो नौबत क्यों ला रहे हैं कि हर थाने में एक केस हो? नहीं, ऐसा कहीं ये भी शर्मनाक है ना। मैसेज देखिए आप कहां तक जाते हैं। शाहिद साहब की बात आ गई, वो वही बात दोहराएंगे। गायत्री, उसको क्या दोहराएंगे? नहीं, वो बताएंगे, दोहराएंगे नहीं। आपका जो मूल सवाल है, नकवी साहब, अगर पुलिस का ये इकबाल है कि वो खुद की ही हिफाजत नहीं कर पा रही और कहीं पर उस पर ही आरोप लग रहे हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था पर के जिम्मे जो जनता की सुरक्षा वो दी जा सकती है? गायत्री जी, देखिए, ये बिल्कुल मतलब जहां पर पूरी तरह से पुलिस जो है वो फेल हो चुकी है, जहां पर जितने भी ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जितने भी ये गुनहगार लोग हैं, जहां के पास जेलों में गैंग वॉर होती हो, जहां पर पुलिस कस्टडी में
गोली मार दी जाती हो, जहां पर पुलिस जो है वो बलात्कार करती हो, जहां पर पुलिस जो है वो पहले झूठा बयान देती हो, उसके एनपीसीबीआई उसको सच करती हो, जहां पर पुलिस के ही डिप्टी कमिश्नर डीसीपी मार दिए जाते हो, वहां पर आप ये कहिए कि यहां जो है वो पुलिस का इकबाल होगा या पुलिस से जो है वो जनता डरेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ शरीफ आदमी, वो लोग जो कि किसी भी प्रकार के अपराधों में लिप्त नहीं है, उनको जरूर खाकी को देख करके डर लगता है, क्योंकि पुलिस जो का दोनों चेहरा यहां पे, एक तरफ पुलिस बेगुनाह लोगों को मारती है, उनके साथ रेप करती है, और दूसरी तरफ जिसके न जरा सा भी दम है वो पुलिस वालों को मारता है, उनको गोली मारता है और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, अगर पुलिस नाकाम हो रही है तो भी सवाल है, और अगर सरकार के दखल के चलते, सियासी दखल के चलते पुलिस को नाकाम किया जा रहा है तो भी सरकार पर सवाल है। और कुल मिलाकर जो सवालों के घेरे में है वो है जनता की सुरक्षा। ब्रजलाल जी, पुलिस बिल्कुल अपराध नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन यही पुलिस पहले भी थी, यही पुलिस आज भी, यही पुलिस कल भी रहेगी जी। ये डिपेंड करता, जैसे मैंने कहा, ये क्लियर कट निर्देश, क्लियर कट कि क्या करना। मैंने जब फर्रुखाबाद का केस, मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, कोतवाल को गोली लग रही है, वो तमंचा लेकर गोली चला रहा है और पुलिस के लोग गोली नहीं चला रहे हैं, खड़े हुए। पुलिस के राइफलों को क्या हो गया था जी? पुलिस क्यों नहीं गोली चलाई उसको, जो अपराधी ने कोतवाल को मारा जी? तो ये जब तक, ये दूसरा चीज, फोर्स में होता है लीडर ऑफ द फोर्स, थानाध्यक्ष थाने का लीडर है फोर्स का, सर्किल पर सर्किल अफसर है, डिस्ट्रिक्ट का एसपी है। अगर आप लीडर ऑफ द फोर्स हैं, यू हैव टू लीड। जरूरत पड़ी एसपी, हम लोग एसपी थे जी, मैं दूसरे स्टेट में रेड करने जाता था, पीलीभीत का एसपी था, मैं पंजाब चला गया रेड करने खुद। क्यों? एक एग्जाम्पल सेट किया जाता था कि मैं लीडर ऑफ द फोर्स हूं तो मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर ये चीज लीडर ऑफ द फोर्स करने लगे तो आपका फोर्स जो अपने आप ही वो सक्षम होगा, उसको एग्जाम्पल सेट होगा, वो खुद कार्रवाई करेगा। एक क्लियर एग्जाम्पल बता दूंगा आपको, बड़ा घटना है 19 जून संक्षेप में बताइए। 2009 हमारे वहां पर 4 जवान मारे गए थे डकैत से गोली चलाने में। उसके बाद मैं गया था, मेरे आईजी डीआईजी घायल हो गए थे, फोर्स डिमोरलाइज थी, और मैंने 2 कमांडो लेकर के मैंने गोली चलाई थी घनश्याम केवट पर, और मेरी लीडरशिप में वो मारा गया था। तो एक जरूरत पड़ी एक एडीजी लेवल के अफसर को, तो मैंने राइफल उठाई वहां पर, ठीक बात, और उससे मेरे फोर्स का मनोबल बढ़ा और घटना हुई। इसलिए जो लीडरशिप है इसको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे पुलिस की लीडरशिप हो। जी, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। मोहम्मद शाहिद साहब एक पुलिस के कप्तान हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप मुझे फोन करिएगा तो मैं उनका नाम ये मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हर थाने में थानेदार होना चाहिए, इंस्पेक्टर, लेकिन जहां अनुकूल लोग नहीं मिले हैं वहां सब इंस्पेक्टरों को तैनात करके काम चलाया जा रहा है। क्यों? ये सवाल उन्होंने मुझे भेजा कि ये भी पूछ लीजिए अमिताभ जी। मैं इस बहस को यहां इतने निचले स्तर पर लाना नहीं चाहता। दूसरा सवाल, एक दूसरा एसएमएस आया, एक बार मैं इस बात को बोल भी चुका हूं, फिर बोलूंगा। योग्यता को मान लो पैमाना, ध्यान से सुनिएगा भाई, योग्यता को मान लो पैमाना, और अगर योग्यता में शिथिलता हो सकती है तो केवल सामाजिक न्याय के लिए होनी चाहिए और फिर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही तो आरक्षण का मूल सिद्धांत था जो संविधान में दिया गया। लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचिएगा, उत्तर प्रदेश के थानों की लिस्ट और थानेदारों के नाम जिस दिन अखबार में प्रकाशित हो जाएंगे उस दिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा किसी के पास, किसी के पास नहीं होगा कि सारी योग्यता एक ही के पास कैसे आ गई। ये सवाल नहीं पूछेगा समाज, पूछेगा ना, और पूछना भी चाहिए। और तीसरी बात जो ब्रजलाल जी ने कही, अच्छी बात कही, मैं इस चैनल को हेट करता हूं अगर,
तो मुझे अपने सहयोगियों को वो सब काम करके दिखाने चाहिए जो कठिन है। अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप में जोखिम लेने का मादा होना चाहिए। आपने बार बार कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, ठीक बात है, ये सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। ये दहेज प्रथा उन्मूलन का मसला नहीं है। समाजवादी पार्टी को समझना होगा, जिसकी सत्ता 90% उसी से जुड़ा मसला होता है। मुझे आप समझा दो कि बसपा का शासन हो, सपा वाला गुंडई कैसे कर लेगा भाई? वो तो खुद ही 5 साल चुप बैठेगा। सपा के शासन में बसपा ही 5 साल चुप बैठेगा, बोलेगा भी नहीं, छत पे भी नहीं जाएगा, मारे डर के कि कहीं दरोगा जी देख लेंगे तो मारना शुरू कर देंगे। तो सारी समस्या तो अपनी ही पार्टी से होती है, शासन किसी का हो। आप किससे सलाह मांग रहे हैं भाई? अपने घर को तो दुरुस्त कर लीजिए, आधी 90% समस्याएं सुलझ जाएंगी। ईमानदारी से पोस्टिंग करिए, प्रतिभावान और बहादुर लोगों को तैनाती दीजिए फील्ड में, परिणाम मिल जाएगा। क्या इस उत्तर प्रदेश में परिणाम मिला? नहीं मिला है। मैं नाम लूंगा तो फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ देता हूं। ये कुछ बड़ी घटनाएं घटी हैं यहां इसी उत्तर प्रदेश में, जहां कानून का राज दिखा। एक घटना बता देता हूं बस। अयोध्या, हिलाल नकवी जी, अयोध्या पर फैसला आना था। एक चैनल हेड के नाते मैं भी बहुत चिंतित था। रात भर सोया नहीं, ये सोच के कि हमने 92 देखा था, 6 दिसंबर 1992। अयोध्या पर निर्णायक फैसला आना था लखनऊ बेंच का। हर आदमी के चेहरे पर शिकन थी। फैसला आ गया, फैसला गुजर गया। उत्तर प्रदेश में एक कबूतर भी नहीं मारा गया था, न डंडा चला था, न लाठी चली थी। यह हुआ था या नहीं हुआ था? कोई किसी पार्टी का हो, क्या इससे इनकार कर सकते हैं हम? छोटी घटना थी क्या उत्तर प्रदेश के लिए? किया ना, इसी पुलिस ने किया। मैं इस बात से भी सहमत हूं, मैं हर अच्छी बात से सहमत होता हूं। मैं बजलाल जी की इस बात से भी सहमत हूं कि पुलिस कर सकती है, क्योंकि उदाहरण है। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था ना। ये तमाम नामी गिरामी डकैत जिनके मैंने नाम लिए, लाला राम, पोथी, फलाना ढिकाना, छविराम, ये मारे गए ना। मुस्तकीम नहीं मारे गए क्या? इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मारे। ये तो लड़ा है। हम उन पर, उन शहीदों पर गौरव करते हैं, लेकिन आज की तीनों स्थितियां मुझे मंजूर नहीं, और उत्तर प्रदेश को मंजूर नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाला शौच के लिए जाती बच्ची को अपनी गाड़ी में डाल ले जाए और कोतवाली में ले जाके बलात्कार करे, मंजूर नहीं। शाहिद भाई, मेरी पीड़ा को महसूस करिए। ये उत्तर प्रदेश की पीड़ा है, इसको पार्टी की खेमे में ले जाके खड़ा मत करिए। आप सोचिए, हमारे आपकी बिटिया होती तो क्या इतनी ठंडी प्रतिक्रिया देते? तब इतनी ठंडी प्रतिक्रिया देते हम लोग? वो गरीब की बिटिया है, इसलिए दरोगा को अधिकार है, गाड़ी में डाल के ले जाएगा। ये कानून का राज है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, अंधेरे में सड़क पर गुंडों द्वारा 100 बलात्कार की घटनाएं एक तरफ, और थाने में थानेदार द्वारा थाना परिसर में बलात्कार एक तरफ। उसकी महत्ता को समझिए, उसके संदेश को समझिए। करोड़ों लोगों का भरोसा टूटता है। और जब एक पुलिस वाला पिटता है ना, जब वो द्विवेदी गोली खा रहा था, तो उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का जो विश्वास है ना पुलिस पर, वो श्रिंक कर रहा था, सिकुड़ रहा था। वो जान गए कि मोहल्ले के टपोरी अब किसी के काबू में नहीं आ सकते, क्योंकि जब इनने कोतवाल साहब को, और आपको पता है उस कोतवाल को किसने मारा? बता देता हूं नकवी साहब, किसी आदमी का नाम आपने नहीं सुना होगा। माफियाओं में जितने भी नाम आपने अब तक पढ़े होंगे पॉलिटिकल कैरियर में यूपी में, कवाड़ी था वो, कवाड़ी की दुकान है उसकी, जिसने मार दिया कोतवाल। कवाड़ी मार दिया कोतवाल। मजाक है? इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है? कवाड़ी तो होमगार्ड को भी मार दे। एक बात मुझसे कल्याण सिंह ने एक बार कही थी, मैं पार्टी बंदी से मैं नहीं पढ़ता,
जिसकी बात अच्छी लगती जरूर उद्धृत करता हूं। कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, पुलिस का सिपाही बिल्कुल फिट हो और तंदुरुस्त हो जरूरी नहीं, वो मोटा थुलथुल भी हो ना, भाग ना भी पाए, फिर भी वो राज सत्ता का प्रतिनिधि होता है, उसके इकबाल को कैरी करता है, इसलिए शासन चलता है। आप समझ रहे हैं ना शाहिद भाई? उत्तर प्रदेश की सड़क पर तैनात होमगार्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार की ताकत का प्रतिनिधि होता है। उसको कोई मारता है तो तमाचा हुकूमत पर लगता है, व्यक्ति पर नहीं। ये दरोगा मारा गया, ये कुतवाल मारा गया, ये लोग नहीं मरे, इस सत्ता का इकबाल मरता है, सत्ता मरती है, सत्ता की हुकूमत की हैसियत खत्म होती है। ये क्या है? ये व्यक्ति नहीं है जिसके कंधे पर लाट है, वो सरकार का प्रतीक है, वो सरकार है चलती फिरती सड़कों पर। और कल वाली बात का जवाब कल भी आपके लोग नहीं दे पाए थे, जब मैंने कहा था आगे वज्रवाहन पीछे वज्रवाहन, बीच में अपराधी, सड़क पर कैसे मारा गया और कोई दूसरा घायल नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब नहीं आया, 48 घंटे हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश की ओर देखिए, इस जनता की ओर देखिए। ये 22 करोड़ जनता का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है मित्र। ये हमारे सूबे का सवाल है, हम अपने बच्चों के लिए कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसका सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजलाल जी आपका, नकवी साहब आपका, मोहम्मद शाहिद जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।